किसी समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत का यह आलम था कि लोग उसकी मिसाल दिया करते थे। एक दिन रामू अपने खेत पर काम कर रहा था। उसने खेत की मेड़ के पास एक पुराना कुआं देखा। वह सोचने लगा कि अगर वह इस कुएं को साफ कर ले तो इसे सिंचाई के लिए उपयोग में ला सकता है। उसने अपने औजार उठाए और कुएं को साफ करने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गहरी सफाई की, उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। रामू ने उत्सुकता से देखा तो पाया कि वहां एक लोहे की पुरानी संदूक थी। उसने संदूक को बाहर निकाला और खोला। संदूक में सोने और चांदी के सिक्कों से भरा खजाना था। रामू हैरान और खुश हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह खजाना उसका नहीं है। उसने सोचा कि यह खजाना राजा की संपत्ति हो सकती है या किसी अन्य व्यक्ति का। रामू तुरंत खजाने को लेकर गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को सारी घटना बताई और कहा, यह खजाना मेरा नहीं है, इसे किसी योग्य व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी इस गांव की शान है। मैं यह मामला राजा के पास ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद राजा ने रामू को दरबार में बुलाया। रामू ने राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा उसकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामू, इस खजाने को खोजने वाला तुम हो। यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है। इसे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह खजाना मेरी मेहनत का नहीं है। अगर इसे मेरी संपत्ति बनाया गया तो मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। इसे राज्य के विकास के लिए उपयोग करें। राजा ने रामू की इस बात को स्वीकार किया और कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति समाज के लिए प्रेरणा हैं। मैं तुम्हें इस खजाने में से एक हिस्सा इनाम के रूप में देता हूँ और तुम्हारी खेती के लिए अधिक जमीन भी उपलब्ध कराता हूँ। रामू ने वह इनाम स्वीकार किया और अपने खेतों पर और भी मेहनत करने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत से उसकी जिंदगी बदल गई। गांव वाले उसकी तारीफ करते न थकते और उसकी कहानी बच्चों को सुनाया करते। इस तरह रामू की ईमानदारी और सच्चाई ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।